पंजाब के कानून साजों का ऐवान तनाज़ात की जद में है। असम्बली के गिर्द 1500 मिसिंग पर्सनस के इलाके में दफा 144 नाफिज है। इमारत सील किए जाने के बावजूद आज दोबारा अपोजिशन अरकान का असम्बली पहुंचने का इम्कान है। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे लाहौर से बोलिए उसके नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जी जाफर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में वज़ारत आला को जो चुनाव उस हवाले से कशीदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज भी जो असम्बली के दरवाजे हैं ना सिर्फ अरकान असम्बली बल्कि मीडिया के लिए बंद है। इस वक्त भी मैं पंजाब असम्बली के जो मरकज़ी गेट पे खड़ा हूँ, ये 2 रोज़ हो गए ये मुसलसल बंद है। ये अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी। जिस तरह कल ना सिर्फ अरकान असम्बली बल्कि डिप्टी स्पीकर जो हाउस का रिप्रेजेंटेटिव उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आज भी यही सूरत हाल है। मीडिया भी सुबह से बाहर खड़ा है और कहा जा रहा है कि आज फिर अपोजिशन के जो लोग हैं अरकान असम्बली वो आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को एक मरासला लिखा गया है जिसमें रेंजर तलब करने की इस्तदा की गई है। साथ जो असम्बली का 500 मीटर का एरिया है इसे 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफज कर दी जाएगी। ये मरासला लिख दिया गया। महकमा दाखिला वफाक को मरासला भेजेगा जिसके बाद बाकायदा इजाज़त ली जाएगी, रेंजर तलब की जाएगी। ज़ाहिर का यही कहना है कि कशीदगी, क्योंकि कल देखा जा रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा बढ़ने का खदशा था। पुलिस की एक बहुत भारी नफरी को पंजाब असम्बली के बाहर सारा दिन तलब किए रखा, वाटर कैनन मंगवा लिए गए और यही शायद खदशा था कि हालात ख़राब हो जाएंगे। इसी वजह से जो रेंजर तलब करने की जो समरी है वो भी भिजवा दी गई है। लेकिन अब देखना है कि अब इस हवाले से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।